पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी कम कर दी गई। पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे से कम करके 17 रुपये 2 पैसे कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे फी लीटर से कम करके 56 रुपये 71 पैसे कर दी गई है। वकास अजीम से तफसीलात जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा, सब्सिडी कम कर दी गई है। जी बिल्कुल, IMF जो है बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जाए और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जो कि 86 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी थी उसको मरहलावार खत्म किया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद जो सब्सिडी है उसको कम किया गया है और पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे से कम करके अब इसको 17 रुपये 2 पैसे फी लीटर किया गया है। जबकि हाई स्पीड डीजल पर भी 30 रुपये सब्सिडी कम की गई है और ये अब 86 रुपये 71 पैसे से कम होकर 56 रुपये 51 पैसे हो गया। जबकि लाइट डीजल और ऑयल पर भी सब्सिडी अब 84 पैसे फी लीटर से कम करके जो है वो 37 रुपये 84 पैसे फी लीटर की गई है। मट्टी के तेल पर सब्सिडी अब 51 रुपये 83 पैसे से कम होकर 21 रुपये 83 पैसे फी लीटर रह गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। कम आमदन वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के वजूहात और तकाबली जायजा भी दिया जाएगा। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर भी बात की जाएगी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा क्या इम्कानात है, कब तक खिताब करेंगे वज़ीर आज़म? किताब के लिए जो सीसीटी की जो रिकॉर्डिंग टीम है वही कौम की है, तमाम तर इंतजाम जो हैं उनको अपनी शक्ल दी जा रही है। आज वो कौम से खिताब करेंगे शहबाज शरीफ और उनकी स्पेशली तौर पर फोकस होगा कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज जो है वो दिए जाने का भी इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे की वजूहात और तकाबली जायजा भी वो देंगे और सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली भी जो है शहबाज शरीफ अपने खिताब में आवाम को बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपये तक कमी कर दी है। हुकूमत ने खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर करते हुए 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपये मुकर्रर की है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी, वज़ारत सनअत व पैदावार की जानिब से काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए यूरिया पर जो है वो कीमतें कम की गई हैं और 50 किलो थैले की जो रिटेल प्राइस है अब उसको 1768 रुपये फी बोरी मुकर्रर किया गया है। वज़ारत सनअत व पैदावार के ये कह रहे हैं कि इस वक्त यूरिया खाद की बोरी मार्केट में 2000 रुपये तक कम अज कम फरोख्त हो रही थी। हुकूमत ने इसको कम करने का फैसला किया है और तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये कहा गया है कि कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या फिर नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया। डस्का में गाड़ी को आग लगाई, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को भी जख्मी किया। इन्होंने वही किया जो 126 दिनों के धरने में किया। पुलिस ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया है। जहां बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। घिराव हुआ, पुलिस की वैनों को आग लगाई गई, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और रेंजर्स को भी ज़ख्मी किया गया, पुलिस वालों को भी अपना जो है ना वो उनको भी धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। तो मैं आज सिर्फ एक वज़ीर आला के नाते नहीं, एक बाप के नाते उन बच्चों के सर पे हाथ रखने आया हूं जो आज यतीम हो गए। जलाओ घिराव हुआ, पुलिस की वैनों को आग लगाई गई, लेकिन आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 43,000 की हद बहाल हो गई। करंट इंडेक्स 43,432 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा क्या वजह है तेजी की?
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और इस वक्त आखिरी रोज है और इस वक्त पहला सेशन जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ है और मार्केट में शेयर जो है वो सरमायाकार खासे सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। 100 इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी जो है वो देखी जा रही है, 900 पॉइंट्स का इजाफा है और मार्केट इस वक्त जो है वो 43,000 की सतह अबूर करते हुए इस वक्त 47,400 की सतह पे जो है वो ट्रेड कर रही है। सरमायाकारों से और माहिरीन से जो हमारी हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम इस वक्त किए जा रहे हैं, खासतौर पे जो शरह सूद में इस वक्त इजाफा किया गया और साथ ही साथ गुज़िश्ता रात जो फैसला किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, वो तमाम तर ऐसे फैसले हैं जिनका जो असर है वो डायरेक्ट IMF के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात है उस पर पड़ेगा और आइंदा इन मज़बूत फैसलों के नतीजे में जो है वो IMF से जो कामयाब मुज़ाकरात हैं वो हो जाएंगे, जिसके बाद जो पाकिस्तान में सरमायाकारी और जो नई जो इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो आज इन्वेस्टर्स हैं उनका मोराल हाई है और मार्केट में जो कारोबारी अगर ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त जबरदस्त किस्म की जो तेजी देखी जा रही है 100 इंडेक्स में और मार्केट में आज 43,000 की जो सतह है वो इस बार फिर बहाल हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सरकारी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपये इजाफे के साथ आपको बताएं कि 980 रुपये की हो गई है। आटे की सरकारी कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुबैर राशिद से तफसीलात जानते हैं। जुबैर, बताइएगा। हाँ जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई सरकार ने अवामुन्नास पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स को पाबंद कर दिया गया है कि आटे की कीमत जो है सरकारी जो आटे की कीमत है उसके हवाले से आटा जो है फ़रोख्त किया जाए। इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है तो नई जो 20 किलो का जो बोरा है उसमें 180 रुपये जो है इजाफा कर दिया गया, जो कि पुरानी कीमत थी 800 रुपये और नई कीमत जो है 980 रुपये 20 किलो के बोरे की। अगर हम बात कर लेते हैं आटे की 10 किलो के बोरे की तो 10 किलो आटे में 90 रुपये इजाफा कर दिया गया है और इस जो पुरानी कीमत थी 10 किलो आटे के बोरे की तो वो 400 रुपये थी और अब की जो ताज़ा तरीन जो रेट है 490 रुपये 10 किलो का बोरा जो है अब आवाम को मिलेगा। तो यकीनन तौर पर अवामुन्नास जो है सख्त तरीन यहाँ पर परेशानी में हमें मुब्तला दिखाई देते हैं कि आवाम ये कहती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम तर चीज़ों की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही होती हैं, ना कि सिर्फ पत्ती, ना कि सिर्फ दूसरे जो खाने पीने की अशिया हैं, लेकिन आटा जो है बहुत बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जो सरकारी इम्प्लीमेंट था जो कि नई कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई हैं उस पर अमल दरामद हो चुका है। जो नई कीमतें हैं वो भी मैंने आपको बता दी। यकीनन तौर पर यहाँ पर शहरी जो है सख्त तरीन मुश्किल में और परेशानी में दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के गरीब आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। जमात इस्लामी लाहौर में वहदत रोड पर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर एहतजाज कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कलीम अख्तर से जानते हैं। कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाइस वहदत रोड पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ बंद गाड़ी के ऊपर जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच मौजूद है। ज़रा उनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि फ़ी लीटर 30 रुपये तक पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। आज शहर लाहौर सरापा एहतजाज है मिक्स चार हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कल 30 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा किया कि पेट्रोल पंप वालों ने कल पेट्रोल नहीं दिया। आज हम बंद गाड़ी के ऊपर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं और बोनट के ऊपर ये स्लोगन लिखे हैं कि महंगा पेट्रोल नामंजूर, कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं कपड़े बेचकर आवाम के लिए आटा दूंगा। हम इनको कहते हैं कपड़े ना बेचो, लंदन के फ्लैट बेचकर आवाम को जो है कि सस्ता पेट्रोल दो। आज हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो महंगा पेट्रोल है, ये IMF से यारियों का नतीजा है, ये सूदी मईशत की वजह से है। जमात इस्लामी ने तय किया है कि इस मुल्क के अंदर सूद से पाक माइशी निज़ाम लेकर आएंगे और सराजुल हक की क़यादत के अंदर इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। का कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और यहाँ पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि वो कपड़े ना बेचें बल्कि लंदन में जो फ्लैट हैं वो बेचें ताकि जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने महंगाई में इजाफे पर ट्विटर पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि इमरान साहब ने महंगाई की फसल बोई, साबिक हुकूमत ने सख्त शराइत पर मुआहिदे किए और करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। इमरान खान सब्सिडी का ऐलान तो कर गए लेकिन कौमी खजाना लूट कर साथ ले गए। इमरान खान को इस जुर्म का जवाब देना होगा। कौम आज इनकी महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर है। ये पैगाम जारी किया गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। और आपको बताएं कि डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 200 रुपये की सतह से नीचे आ गई है। डॉलर 199 रुपये 75 पैसे का हो गया है। रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे मजीद सस्ता हुआ है। डॉलर की कीमत 200 रुपये की सतह से भी नीचे आ गई है। डॉलर 199 रुपये 75 पैसे का हो गया है। डॉलर को रिवर्स गियर लगा है और रुपये की कदर मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। और ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते तुर्की का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 31 मई से 2 जून तक तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, 3 रोज़ा दौरा तय पाया है, क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर-ए-आज़म की? 31 मई से 2 जून तक तुर्की का दौरा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इनकी तुर्क सदर समेत तुर्की के अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दौरे में जो है दोतरफा अमूर बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। वफाकी वज़ीर समेत आला ओहदेदार जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तुर्की जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा तुर्की की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस हवाले से जो है आज वज़ारत ख़ारजा, खजाना, कॉमर्स तो काम पाक ताल्लुकात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है। ऐवान में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। आपको बता रहे हैं, सेनेट का इजलास जारी है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा चुका है, जबकि ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया है। ऐवान जो है, एक बार फिर से अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शोर शराबा किया गया है। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है। सेनेट का इजलास जारी है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा चुका है। बिल की मंजूरी पर ऐवान में शोर शराबा देखने में आया है। अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया, नारेबाजी की गई है, मगर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में इत्तेफाक राय से मंजूर हो चुका है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट की सरबराही में सेनेट का इजलास जारी है और आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा चुका है। मकामी कागज़ मिल्स की इजारादारी से कागज़ की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। कागज़ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल सस्ता होने के बावजूद कागज़ महंगा है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज़ ने पेपर मिल्स के बायकॉट का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आज से उर्दू बाजार के ताजिर पेपर मिल से माल नहीं उठाएंगे। मजीद क्या कहा है, शहजाद खान से जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, उर्दू बाज़ार में कागज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि कागज़ मिल्स मालकान जो हैं वो इजारादारी कायम करके कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं और इस वक्त जो कागज़ है वो 200 रुपये की सतह भी अबूर कर चुका है। और इस हवाले से सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ये कहते हैं कि अगर 15 रोज़ के अंदर अंदर कागज़ की कीमतें कम ना हुई, हुकूमत ने कोई एक्शन ना लिया, तो फिर ताजर बरादरी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इन मिलों से कागज़ उठाना बंद कर देगी और गरीब तलबा जो हैं वो भी रुल जाएंगे। खालिद परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खालिद साहब, बताइएगा, पहले तो ये बताएं, इतनी कीमतें क्या वजह आ गई है कि आसमान भी क्रॉस कर गई हैं?
तूड़ी और मकास की कीमतें ज़मीन पर आ गई हैं, ये आसमान पर ले गए। महंगाई का सिर्फ रोना रोया है इन्होंने, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लफ्ज़ को, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी मोनोपली हो गई है, इन्होंने पूल कर लिया है कि गरीब आदमी को मार देना है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कीमतें 140 रुपये पर ना लेकर आए तो फिर ये ट्रेड भी बंद होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे पाकिस्तान के ताजरों को साथ मिलाकर, हर ट्रेड के ताजरों को साथ मिलाकर एक भरपूर एहतजाज किया जाए। जो 25 रुपये की कापी 100 रुपये की वो कहाँ बेचेगा, वो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ कहते हैं कि 15 दिन की डेडलाइन कागज़ मिल्स मालकान को दे रहे हैं। अगर ये कीमतें वापस नहीं करते तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे होंगे और आज से इन मिलों से कागज़ उठाना बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अहम खबर देंगे, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज़ किया है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,982 मेगावाट है, जबकि मजमूई तलब 25,000 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 5018 जो है मेगावाट है। इसके साथ जो पैदावार है मजमूई तौर पर 19,982 मेगावाट इस वक्त बिजली पैदा हो रही है, जो कि तलब 25,000 मेगावाट से ज़्यादा की है। जो पानी से 5,262 मेगावाट जो है इस पर जनरेशन हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 1,317 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। IPPs की अगर बात की जाए तो 9,000 जो है 963 मेगावाट जो है प्रोडक्शन उनकी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें 8 घंटों तक की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, और जो लाइन लॉसेस वाले इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते। रियासत के खिलाफ कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। तासुर ये है कि वज़रा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए FIA टीम को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का मकसद सिर्फ शफाफ प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल साहब बताएं कि ECL रूल्स की सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई, क्या तरमीम करते वक्त मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से कुछ गायब हुआ तो जिम्मेदार उस्मान गोंदल ही होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत हुई और ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा इस समाअत का तफसीलन अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में सियासी जो हुकूमती शख्सियात हैं उनकी मुदाखलत से मुतल्लिक आसकुल नोटिस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, जबकि डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन FIA उस्मान गोंदल जो हैं उनको भी तलब किया गया है। उन्हें हिदायत की गई है कि वो तमाम जो केसेस का रिकॉर्ड है वो भी अपने हमरा लाएं। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने केस के इख्तिताम पर ये रिमार्क दिए कि अगर रिकॉर्ड से कुछ गायब हुआ तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो उस्मान गोंदल होंगे। केस की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि जो नैब और FIA की रिपोर्ट्स अदालत में जमा हुई हैं जिनमें ECL से जो नाम निकाले गए हैं उनसे मुतालिक बताया गया है, उसमें अहम बात ये सामने आई है कि जो ECL रूल्स में तब्दीली की गई है उनमें जो करप्शन के केसेस थे और जो हुकूमती शख्सियात हैं बज़ाहिर उनसे मुतल्लिक कुछ तरामीम की गई हैं और ये तरामीम कैसे की गई हैं अदालत को इस बारे में बताया जाए। जबकि अटॉर्नी जनरल का कहना था कि उन्होंने अभी नैब और FIA की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जिसके बाद रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो अदालती सवालात के जवाब देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस थे उनकी जानिब से भी अटॉर्नी जनरल से ये सवालात किए गए कि जो
ECL سے نام نکالے گئے ہیں بظاہر وہ حکومتی شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہیں، اور جو ترمیم کی گئی ہے وہ انہی لوگوں نے ترمیم کی ہے جو کہ بظاہر خود ہی اس کے بینیفیشری ہیں، جو کہ خود اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جس پر جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ کیا ایسے ملزمان جن پر کرپشن کے الزامات ہوں وہ اس طرح کی رولز میں اس طرح ترمیم کر سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کے تمام سوالات کے تفصیلی جواب دیں گے اور جو رپورٹس ہیں ان کو پڑھ کر تمام سوالات کے جواب دیے جائیں گے، جبکہ جو FIA کے افسران تبدیل ہوئے ہیں ان سے متعلق بھی عدالت نے استفسار کیا اور اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ بظاہر جو افسران تبدیل کیے گئے، پراسیکیوشن کی جو ٹیم بدلی گئی ہے، وہ جو وزراء ہیں حکومتی ان کے جو کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے، ان میں مخصوص افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، اس بارے میں بھی عدالت کی معاونت کی جائے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ FIA کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ عدالت میں جواب دیں گے، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر DG FIA کو طلب کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کرپشن کیسز میں افسران تبدیل کیے گئے ان سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر کراچی کے تاجر بھی پریشان ہیں۔ آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء کی ترسیلی لاگت بڑھ گئی ہے، جس کا اثر عوام کی جیب پر منتقل کرنا ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں حبیب خان سے، جو کہ اس وقت شرجیل گوپلانی کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا حبیب۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یکمشت 30 روپے اضافے کے بعد جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 180 روپے سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ عوامی رد عمل ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی جو تاجر برادری ہے وہ اس پر کیا موقف رکھتی ہے، بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں شرجیل گوپلانی صاحب موجود ہیں۔ شرجیل صاحب، یہ بتائیے گا حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، تاجر برادری اس جو قیمتوں میں اضافے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے اتنا بڑا جو ہے ریٹ کا ڈفرینس آ گیا ہے، ان کو گریجولی بڑھانا تھا۔ اگر وہ بڑھانا چاہ رہے تھے، اگر پچھلی حکومت نے نہیں بڑھایا تو ان کا قصور ہے، لیکن عوام کا کیا قصور ہے؟ اب ویسے ہی کاروباری مندہ ہے، جب سے یہ پچھلے یہ سیاسی انتشار شروع ہوا ہے، دونوں پارٹیوں کے چپکلش چل رہی ہے، اس وقت سے کاروبار ٹوٹل جو ہے وہ ہمارا جو ہے پہیہ رک چکا ہے۔ اب یہ ایک دم سے جو ریٹ بڑھیں، اب جو آپ کی لوکل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے۔ اچھا، پھر ہمارا اسٹاف کا بھی اب ہمیں مجبوراً سیلریز بڑھانی پڑیں گی کیونکہ ان کو آنے جانے کے لیے تکلیف ہوگی۔ اس وقت آپ یہاں سے کراچی سے اگر ہم پنجاب کوئی چیز بھیج رہے ہیں تو 10 ٹن کے اوپر ہمارا تقریباً 20,000 روپے کا فرق آ چکا ہے، تو اس میں 2 روپے پر kg جو ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ صرف پنجاب تک بڑھی ہے۔ اگر آپ KP کی بات کرتے ہیں تو KP سے مال بھیجنے کے لیے ہماری اس وقت کراچی سے 2.5 روپے کاسٹ بڑھ چکی ہے، اور اسی طریقے سے جو وہاں سے سامان آنا ہے اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل، شرجیل گوپلانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا نہ صرف امپیکٹ کاروبار پر آیا ہے، جو ترسیلاتی نظام ہے ملک بھر میں، جو کراچی سے یہاں پہ پنجاب اور KP کے جو مال جاتا ہے اس پر مال کی اگر بات کریں تو کاروباری لاگت میں 2 روپے اور 3 روپے تک کا جو وہ پر kg پہ اس کا اضافہ آ گیا ہے، جو کہ بالآخر اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ عوام پر آئے گا۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس میں عوام کو ریلیف مل سکے اور کاروبار جو طبقہ ہے وہ اپنے کاروبار کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹیٹ بینک کے شرح سود میں اضافے پر تمام سیکٹرز پریشان ہیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سابق چیئرمین حسن بخشی نے شرح سود میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شرح سود بڑھنے پر اب بینکس 17% کے حساب سے قرضے دیں گے۔ اشرف خان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اشرف، بتائیے گا۔ شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کر دیا اور شرح سود 13.75% پہ پہنچ گئی۔ تعمیراتی شعبے پہ اس کے کیا اثرات ہیں، کیونکہ بینکنگ اسپریڈ بھی بڑھ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں سابق چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب، ان سے جانتے کیا دیکھ رہے ہیں سر، شرح سود تو رک ہی نہیں رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے 2 قسم کے لونز ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں۔ ایک ہیں وہ جو الاٹیز نے لیے ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایک بہت بہترین کام کیا کہ 30 لاکھ تک کا لون 3% پہ، 50 لاکھ کا 5% پہ، اور 1 کروڑ روپے کے لون پہ 7 لاکھ روپے شرح سود فکس کر دی ہے فار دا ٹینیور آف 5 ایئرس۔ بٹ جو لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے لیے ہیں وہ مارکیٹ بیسڈ لون ہے، وہاں پر شرح سود آج 15, 16, 17% ہو گئی ہے۔ فارچونیٹلی ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز میں زیادہ لیوریج نہیں ہے،
यानी ज़्यादा लोगों ने लोन नहीं लिए हुए हैं। बड़े लोगों ने, रेगुलेटेड सेक्टर ने लोन लिए हैं और बैंकों ने उनको दिए हैं। यकीनन उनको एक तकलीफ़ का महसूस हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी शरह सूद अदा करना इन अनस्टेबल हालात में, जहाँ डॉलर कहीं टिक नहीं रहा है, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो मुश्किल है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि इवेंचुअली एक कस्टमर पे ही लोड होना है। और ना सिर्फ कीमतों पे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी चूँकि लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में लोन लिए हुए हैं, उसमें भी कीमतों में इजाफा होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब तक कारोबारी आदमी को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कारोबार करने का, और नेक्स्ट 6 महीने साल वो फोर्सी नहीं कर सकेगा, तो वो फैसला नहीं कर पाएगा। ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बल्कि मैं समझता हूँ आज कोई आदमी अगर कोई इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है तो वो कुछ अरसे रुक गया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कोई इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। जी, जैसे कि आपने सुना, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, सियासी जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, और साथ ही रुपए की कदर मुसलसल कमी है, उसके असरात की वजह से सरमायाकार साइडलाइन हुआ है। और जो कंसर्न देखा जा रहा है तामीराती शोबे की जानिब से, वो कहा जा रहा है कि तमाम तामीराती खाम माल जो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उससे तामीराती लागत भी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मुनशियात नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी ने मुलाकात की है, और मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शाहज़ैन बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को डेरा बुगटी में हैज़ा की वबा पर किए गए इक़दामात बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर बहावलपुर कोर ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर चोलिस्तान के खुश्क साली से मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। बहावलपुर कोर ने चनन पीर में हीट स्ट्रोक सेंटर में मुफ्त तिब्बी और खुश्क साली से निजात के लिए कैंप कायम कर लिया है। कैंप में 5000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज और दवाइयाँ फराहम की गई हैं। आबी ज़खायर को वाटर बाउज़र से भरने के साथ चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन पैक और पका पकाया खाना भी फराहम किया गया।